जय हिंद। विलयन चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम ये समझेंगे कि विलयन की मोलरता क्या होती है। इससे पहले विलयन की मोलरता क्या होती है यहाँ तक समझ चुके हैं। जो लोग ना देखें उस वीडियो को वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज हम ये समझते हैं विलयन की मोलरता क्या होती है। तो आपको याद दिला दें, जो विलयन की जो विलयन की मोलरता निकाली गई थी, मोलरता उसका सूत्र था कि विलय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये लीटर में होना चाहिए। मोलरता यह बताता है क्या कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। ये बातें हो चुकी है। अच्छा, हम इसको और भी बोल सकते हैं, अगर हमारा जो विलयन है उसका आयतन लीटर में न देके ml में दिया हो तो उसके लिए जो मोलरता निकलता है वह होता है क्या, नंबर ऑफ मोल किसके, विलय के। मोल की संख्या को किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। नंबर ऑफ विलय किसके, मोल के बटे विलयन का आयतन। ये है किसका, विलयन का आयतन अगर किसमें हो, ml में हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा मोलरता है। अगर हम मोलरता की बात करें, किसकी, मोलरता की, तो मोलरता क्या होती है यार, मोलरता देखिए, मोलरता ये कहता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर हम मोलरता की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो विलयन का आयतन है लीटर में, यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं रखा जाता, बाकी चीज वही रहेगी। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि क्या 1 किग्रा किसमें, 1 किग्रा विलायक में, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय के मोल की संख्या, मात्रा नहीं, विलय की मोल की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर इसको हम ये देखें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोलरता होती है वह होता है विलय का मोल की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें, केजी में। किसमें चाहिए, केजी में। मान लेते हैं भूल चूक अगर ये ग्राम में दिया हो, तो अगर ये ग्राम में दिया है तो कोई बात नहीं, वही बात जैसे यहाँ पे ml को हम लीटर को ml में चेंज किए हैं, यहाँ पे क्या कर दिए हैं, 1000 से गुणा किए हैं, वैसे ही ग्राम को हम किसमें, किग्रा को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय का मोल बटे विलायक का भार, किसमें हो, अगर ग्राम में हो तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। हम ये भी कह सकते हैं क्या कि 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित विलय मतलब सैल्यूट, विलय के मोल की संख्या को विलयन का मोलरता कहा जाता है, ये बात तो समझ में आ गई। मोलरता सेम टू सेम मोलरता जैसा है, बस मोलरता ये कहता है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन के मोल की संख्या, जबकि मोलरता यह कहता है कि 1 किग्रा का कोई विलायक लीजिए और उसमें चेक करिए कितना मोल है, किसके, विलय के, चेक करिए कि उसमें विलय के कितना मोल है, वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किग्रा सॉल्वेंट में उपस्थित सैल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। चलिए अब हम आगे समझते हैं मोलरता पे सवाल कुछ। 1 किग्रा विलायक में
1 किग्रा विलायक में, और क्या है यार, HCl के 3 मोल उपस्थित हैं। तो क्या ज्ञात करना है यार, मोललता ज्ञात करना है। अच्छा एक बात और बता दें, जो मोललता होती है, यहाँ पे हम बात बताना भूल गए हैं, जो मोललता होती है, ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये कि मोललता को स्मॉल m से लिखा जाता है। दूसरी बात ये कि जो स्मॉल m होता है वह बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, मोल प्रति किग्रा। क्या होगा, मोल प्रति किग्रा, या सीधे सीधे कह देंगे इतनी मोललता है। तो इसका जो मात्रक होता है वह मोल प्रति किग्रा होता है, क्योंकि ऊपर मोल रहता है, नीचे उसका वेट रहता है, और जो मोललता होती है उसको स्मॉल m से, जबकि मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं। किसको, मोलरता को। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, मोलरता कहेगा तो कैपिटल M से, अगर मोललता बोला तो स्मॉल m से। कह रहा है कि 1 किग्रा विलायक में HCl के 3 मोल उपस्थित हैं, उसकी मोललता ज्ञात करनी है। तो m बराबर क्या होता है, n विलेय, मतलब विलेय के मोल की संख्या बटे क्या होना चाहिए यार, मास किसका होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। तो 1 किग्रा है, 1 किग्रा विलायक है, HCl का 3 मोल आ गया, कितनी, 3 मोल प्रति किग्रा, 3 मोल प्रति किग्रा। और चलिए इस पे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 100 ml, किसमें, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है। मोललता ज्ञात करना है। क्या, मोललता कैसे निकालेंगे यार, मोललता ये कहता है कि विलेय का क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। विलेय का मोल पता ही नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। मोल का सबसे बढ़िया सूत्र होता है मोल बराबर दिया भार बटे अणु भार। दिया भार कितना है यार, 20 ग्राम बटे, अच्छा मोल किसका निकाला जाता है, विलेय का, जो चीज़ घोली जाती है। भैया नहीं पूरा विलेय का मोल निकाल के बैठ जाओ, दिक्कत हो जाएगी। विलेय का मोल क्या होगा, सॉरी दिया भार कितना है, 20 ग्राम। अगर NaOH का हम अणु भार निकालेंगे तो 40 आएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। Na प्लस क्या है, ऑक्सीजन प्लस H, इसको हम 23 प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन को 16 प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 1 जोड़ेंगे तो ये 40 आएगा। अगर इसको काटे तो 1/2 मोल, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारा आधा मोल आया है। कितना, आधा मोल। अब चलिए हम यम बराबर क्या होता है यार, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, अगर जो उसका मात्रा है वह केजी में है तो यहाँ पे केजी रखेंगे, यहाँ पे ग्राम में दिया है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ग्राम रखिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए। अब निकालें विलेय का मोल कितना है, आधा मोल यानी 0.5, 1/2 रखते हैं, 1/2 पूरे के बटे। विलायक का भार देखिए, ये टोटल आपका विलयन का भार दिया है, क्या दिया है, विलयन। अगर विलयन 100 ग्राम है और उसमें जो विलेय है, विलेय जो चीज़ घुला है वह 20 ग्राम घुला है, तो आपका जो विलायक होगा वह कितना निकल के आएगा, 80 ग्राम। 100 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पे करेंगे क्या, 80, उसके बाद यहाँ से कर देंगे क्या, 1000। ये हो जाएगा 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, गुणे 80 गुणे यहाँ पे 1000। इससे ये कट गया और काटे 4 25 हम हो जाएगा और 4 दूना हो जाएगा। ये आपका कितना, 25/4। 25/4 अगर भाग दे कितना आएगा यार, 6.25 मोललता, इतनी मोललता आएगी, या फिर इसको बोल सकते हैं मोल प्रति किग्रा। ये था सवाल। चलिए आगे समझते हैं। अब आइए एक सवाल लेते हैं, बड़ा ही बेहतरीन है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। इसको मिटाएं, समझ में आ गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी उसका सलूशन दिया जाएगा। सवाल बड़ा अच्छा खासा है,
सवाल में ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं उसके बाद। इंक भैया इंक। चलिए, सवाल में ये कहा जा रहा है कि इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द मोललिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी विलयन की मोललता ज्ञात करना है इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम प्रति ml। देखिए, सवाल में ये कह रहा है कि 100 ml विलयन में 0.85 ग्राम अमोनिया गैस घुला है या उपस्थित है। आगे क्या है यार, कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात करना है। विलयन की मोललता ज्ञात करना है, कितना होगा यदि विलयन का जो घनत्व है विलयन का घनत्व कितना है 1.2 ग्राम प्रति ml है। आइए इसको हल करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, 100 ml विलयन में 0.8 ग्राम NH3 घुला है। चलिए, सबसे पहले देखिए जो विलेय है क्या है, अमोनिया है। अमोनिया का जो W है, मतलब दिया भार कितना है यार, दिया भार 0.85 ग्राम है। अब एक काम करते हैं, तुरंत इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मोल, क्योंकि मोल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल एक बार हम इसका मोल निकाल लेते हैं। क्या मोल, अगर हम मोल निकालें तो क्या होगा यार, दिया भार बटे अणुभार। अगर इसका अणुभार निकालें, क्या निकालें, अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 3 है, कितना हो जाएगा 17 ग्राम। अगर हम इसका मोल निकालें, मोल 0.85 बटे 17 काटेंगे 0.05 मोल, इतना मोल आएगा। अब कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात करिए। मोललता का सूत्र क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए, मोललता को स्मॉल m से। मोललता ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, किसके, विलेय के कितना मोल घुला है 1 किग्रा विलायक में। यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में होना चाहिए। अगर ये चीज़ या ग्राम में है तो क्या करें, यहाँ पे 1000 से गुणा कर लेते हैं, तो इसको हम ग्राम कर देते हैं ग्राम में, और यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुणा कर लेंगे। क्यों ग्राम में किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मात्र ये ग्राम में ही है, तो जो चीज़ आएगा ग्राम में आएगा। आगे देखिए, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यानी विलायक का भार चाहिए। 100 ml विलयन दिया है, और इतना ग्राम उसमें क्या है, इतना ग्राम ये घुला है, विलेय घुला है। 100 ml विलयन है, तो पहले ये पता करते हैं विलयन की मात्रा ग्राम में कितनी है, तभी तो क्या करेंगे, जो ग्राम में आएगा विलयन उसमें से विलेय घटा देंगे तो विलायक का ग्राम में मिल जाएगा। अब ये 100 ml में से हम इसको थोड़ी हटा लेंगे यार। कोई कहेगा 5 लीटर में से 2 किलो घटाओ, तो कैसे घटाओगे यार, नहीं घट पाएगा। यानी उनको एक मात्रक में क्या करना होगा, रखना होगा। तो हम ये कर लेते हैं, क्या, जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन कितना है 100 ml है। हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका निकालेंगे यार, विलयन का। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या कहता है यार, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, घनत्व गुणे आयतन। रो को, ये रो क्या है, घनत्व को बताता है, वॉल्यूम क्या है, आपका आयतन को बताता है। घनत्व कितना है विलयन का, विलयन का रखना है। विलयन का कितना है 1.2 ग्राम प्रति ml। 1.2 ग्राम प्रति का मतलब बटा होता है ml गुणे आयतन कितने में है यार विलयन का, 100 ml। 100 ml, ml से ml कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 120 ग्राम आएगा। कितना, 120 ग्राम किसका निकल गया, विलयन का। अब हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट, विलायक का चाहिए। तो विलायक का तो अब आराम से निकाल सकते हैं। विलायक का क्या होगा यार, विलायक का भार अगर निकालें, सीधे सीधे यही रख लेते हैं। m बराबर मोल कितना है 0.05 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा यार, 120 ग्राम में से घटा देना है। कितना ग्राम घटाना है, ये आपका इतना 0.85 ग्राम, 0.85 ग्राम इतना घटा देंगे और गुणे क्या कर देंगे 1000 से। बाकी ये आ जाएगा 0.05 बटे, इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 119.15 गुणे क्या हो जाएगा 1000। बाकी इसको आप हल कर सकते हैं, जितना आएगा वही क्या होगा, आंसर इसका होगा। देखिए एक बात और,
अगर आप बार बार ये जो मोल है, मोल नहीं दिया है, अगर मोल आप निकालना चाहते हैं, बार बार निकालने से छुटकारा चाहते हैं, तो एक काम करिए, इसी सूत्र में जो चीज़ें यहाँ पे करते हैं वही चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हटा दे रहे हैं। बस थोड़ी सी बात आपको याद रखना होगा, ये क्या, अगर हमें मोललता निकालना हो, मोललता, तो नंबर ऑफ विलेय मतलब मोल, विलेय का मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार केजी में, मान लेते हैं ग्राम में ही, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में, तो यहाँ से क्या होगा, 1000 से गुणा रहेगा। अब देखिए विलेय का मोल क्या कहता है यार, दिया भार बटे अणु भार, यानी W बटे अणु, अणु को मॉलिक्यूलर वेट, पूरे का बटे क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका विलायक का भार। ये निकल गया मोललता। और क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे रहेगा क्या, 1000, अगर ये है किसमें, ग्राम में, तो ये W ऊपर चला जाएगा, यम गुणे क्या हो गया यार, विलायक का भार, किसमें, ग्राम में, बाकी ये क्या रहेगा 1000 से। तो समझ पा रहे हैं, अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं, बतिया वही है, क्योंकि यहाँ भी W/m ही है, तो ये क्या है, ये विलेय का, ये दोनों चीज़ विलेय का है, बाकी ये विलायक का है, तो यहाँ से मोल निकल जाएगा और बाकी सब क्रिया वही है। ये था हमारा क्या, विलयन की मोललता। मोललता अच्छे से समझ में आ गया है। अब आइए आगे ये समझते हैं विलयन की नॉर्मलता क्या होती है। चलिए यार, अब हम बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता, या इसको कहते हैं नॉर्मलिटी। आपको बताया गया है जो मोलरता होती है वह क्या होता है यार, जो मोलरता होती है वह कहता है नंबर ऑफ सैल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट, यानी विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन भी, किसमें, ये बस याद रखना है, ये विलेय होगा, ये हमारा क्या होगा, विलयन होगा। अगर ये हमारा ml में है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1000 से गुणा, और अगर ये लीटर में है तो वहाँ पे 1000 से गुणा नहीं होगा। जो मोलरता होती है 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या, और जो मोललता होती है वह 1 किग्रा भार में, यानी विलायक का भार, 1 किग्रा भार में, 1 किग्रा विलायक के भार में, यहाँ पे विलायक का भार किसमें होना चाहिए, किग्रा में, और इसमें क्या होना चाहिए, विलेय का मोल, विलेय का मोल। अभी 2 चीज़ पढ़े हैं, मोलरता पिछले वाले वीडियो में, मोललता अभी। मोललता क्या कहता है, विलेय का मोल प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित होता है, वही क्या होती है, मोललता होती है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये होता है आपका क्या, ये मोल होता है, विलेय का मोल निकालते हैं, वैसे ही हम निकालते हैं क्या, तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अभी बताएंगे आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर में जितनी उपस्थित होती है वही उसकी नॉर्मलता कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कही जाती है, नॉर्मलता कही जाती है। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं यार, 1 लीटर के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। क्या चाहिए हमें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांक। यही होता है आपका नॉर्मलता, और नॉर्मलता को कैपिटल एन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल एन से। अगर इसका मात्रक की बात करें तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। और नहीं तो इसको सीधे जैसे मोलरता को मोलर कहा जाता है, वैसे ही नॉर्मलता को उतना नॉर्मल बोल दिया जाएगा।
तो ये था हमारा नॉर्मलता। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं ये ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में, उसके बाद फिर नॉर्मलता पे क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। नॉर्मलता समझ में आ गया, जैसे एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या या फिर 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या से ये मोलरता और मोललता निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से विलयन का भार आयतन में होना चाहिए, सॉरी विलयन का लीटर आयतन में, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या से हम क्या दिखाते हैं, नॉर्मलता दिखाते हैं। अब नॉर्मलता में ये जो ग्राम तुल्यांक होता है कैसे हल किया जाता है, इस पे क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। बोले स्वाहा। आइए अब देखते हैं सवाल को। नहीं, पहले ये समझ लेते हैं ग्राम तुल्यांक होता क्या है। देखिए, एक होता है आपका तुल्यांकी भार। क्या होता है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है क्या, जो तुल्यांकी भार होता है वह होता है अणुभार बटे संयोजकता। संयोजकता अणुभार बोले या फिर परमाणु भार बोले, बाकी एक से ही क्या निकाल लेंगे, एक ही सूत्र से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे अगर हम एक सवाल की बात करें, बोलिए कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, सॉरी एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27, और ये इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3, काटेंगे कितना आएगा, 9 क्या आ गया, इसका तुल्यांकी भार, किसका, एल्युमिनियम का। अगर हम ऐसे ही बात करें NaOH का तुल्यांकी भार, तो NaOH, अब देखिए NaOH अणु है आपका, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 40 बटे। अब इसमें संयोजकता कैसे निकालें, तो हमें ये पता करना होता है। देखिए, जब कोई क्षार आता है तो उसमें ये देखा जाता है उसमें OH माइनस की संख्या कितनी है, तो इसमें OH माइनस कितना है, 1। इसे क्या कर देंगे, 40 से भाग कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 40। अगर हम ऐसे ही बात करें किसका, H2SO4 का, इसमें अगर हम इसकी तुल्यांकी भार की बात करें, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो देखिए इसका तुल्यांकी भार देखें तो H2SO4 का क्या निकलेगा, अणुभार, तो अणुभार कितना होगा, 98। कितना निकालेंगे, 98। अगर जोड़ लीजिए 2H प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, हाइड्रोजन का 1, 2, जोड़ेंगे कितना आएगा, 98। अब बटे यहाँ पे देखिए, अगर कोई क्षारक है तो वहाँ पे OH की संख्या गिना जाता है, और अगर कोई अम्ल है तो उसमें H प्लस आयन कितना प्रतिस्थापित होगा ये देखा जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन H प्लस आयन कितना देगा, ये 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। इसको काटेंगे कितना आएगा, 49। तो तुल्यांकी भार तो समझ में आ गया। तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे परमाणु भार बटे, सॉरी अणुभार या फिर परमाणु भार बटे क्या करेंगे, संयोजकता। इस संयोजकता को हम सीधे सीधे बोल देते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर, और इसको दिखाएंगे यक्स से। किससे, यक्स से। अब ये जो फैक्टर होगा वह परमाणु के लिए संयोजकता की तरह काम करेगा, अम्ल के लिए विस्थापित H प्लस आयन की संख्या के लिए काम करेगा, और जो हमारा NaOH है उसमें OH विस्थापित OH माइनस संख्या के लिए काम करेगा। अगर यही बात करें लवण के लिए तो Na2CO3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लवण का अणुभार रखेंगे, कितना होगा, 106 बटे। अब यहाँ पे या तो धनावेश या फिर कोई एक ऋणावेश को पकड़ लीजिए। धनावेश को पकड़ेंगे, यहाँ पे कितना होता है यार, देखिए सोडियम पे एक आयन होता है, कई सोडियम है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। या सीधे सीधे कह सकते हैं कार्बोनेट पे डबल माइनस आयन होता है, तो किसी एक धनावेश या फिर ऋणावेश की संख्या को, वही ये है क्या, संयोजकता, या फिर इसको फैक्टर से दिखा रहे हैं। ये काटेंगे कितना आएगा यार, 53। तुल्यांकी भार समझ में आ गया। आइए अब ये समझते हैं ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है, यानी जो ग्राम तुल्यांक है उसकी संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए, ये था हमारा तुल्यांकी भार। अब हम निकालते हैं ग्राम तुल्यांक। क्या निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक। यार माइक हमारा क्या बताएं। अच्छा, कोई देखा होगा नहीं हमारा सेटअप बॉक्स कैसा है, जुगाड़ उगाड़ कैसा किए हैं हम देखेंगे फिर चौंक जाएंगे। फिलहाल रहने दीजिए, जो चीज़ हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री रहने दीजिए। आइए देखिए, ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं यार, कुछ नहीं करना है। तुल्यांकी भार में अणुभार बटे संयोजकता। एक काम करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर ग्राम तुल्यांक निकालना हो तो उसका रखिए क्या, दिया भार, यानी द्रव्यमान, दिया भार, और निचवा कर दीजिए तुल्यांकी भार। क्या,
तुल्यांकी भार। जैसे कह रहा है कि NaOH का क्या निकालिए, ग्राम तुल्यांक निकालिए। NaOH का ग्राम तुल्यांक कितना होगा? तो ग्राम तुल्यांक क्या कहता है यार? ग्राम तुल्यांक अच्छा, तुल्यांकी भार को कहते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट। और ग्राम तुल्यांक को क्या कहते हैं यार? ग्राम इक्विवेलेंट। काम खत्म। ग्राम इक्विवेलेंट, इसे कहते हैं ग्राम तुल्यांक, और तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए हमें निकालना क्या है? NaOH का ग्राम तुल्यांक। NaOH का ग्राम तुल्यांक कितना होगा? एक मिनट। सही है। क्या निकालना है यार? ग्राम तुल्यांक की संख्या, कितना ग्राम तुल्यांक है? तो दिया भार, ग्राम तुल्यांक क्या होता है यार? ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक बराबर होता है क्या? दिया भार बटे तुल्यांकी भार। दिया भार, अब दिया भार तो पता ही नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर ग्राम तुल्यांक के लिए पूछेगा तो वहाँ पे उसका भार दिया रहेगा। क्या कहेगा? जैसे मान लेते हैं कहेगा 40 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, या फिर 80 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो एक बात तो समझ में आ गई क्या? अगर किसी भी चीज़ का ग्राम तुल्यांक पूछा तो पक्का उसमें उसका भार देगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, ऐसे ही मान लेते हैं 80 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितना होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 80 ग्राम NaOH में देखिए ये ग्राम तुल्यांक, दिया भार कितना है? 80। अब तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार निकालिए। NaOH का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है यार? अणु भार बटे संयोजकता। और यहाँ पे हम निकाल के दिखा दिए हैं एक बार कैसे निकाला जाता है। कितना आएगा? 40। यहाँ पे रख देंगे, कितना आएगा? 40। काटेंगे, कितना आएगा? 2। ये हमारा निकल गया क्या? ग्राम तुल्यांक की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कितना आया? 2। और हमारा काम क्या है? इसी को फाइंड करना। यानी इसको तब तक नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक हम तुल्यांकी भार न निकालें। अगर इन दोनों को एक साथ मिक्स करके अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम तुल्यांक जो होता है वह क्या होता है यार? ग्राम तुल्यांक बराबर क्या कहता है? दिया भार बटे तुल्यांकी भार। अब देखिए दिया भार मान लेते हैं, दिया भार W है। अब तुल्यांकी भार क्या कहता है यार? अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार को मॉलिक्यूलर वेट बटे संयोजकता को X से, अभी बोले हैं ये फैक्टर है, इसको X से लिखेंगे। बराबर हो जाएगा W गुड़े, ये चला जाएगा चीज ऊपर आ गुड़े, अच्छा बड़का सा X लिखे, खूब बड़ा सा ये X गुड़े क्या हो जाएगा? X बटे क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो ये समझ में आ गया ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए। चाहे तो ये रखें और कोई दिक्कत नहीं है यार, चाहे तो आप पहले अलग निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार, उसके बाद फिर क्या निकाल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक की संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लगाएंगे सवाल नॉर्मलता पे। इतना तो समझ में आ गया। आइए अच्छा यहीं पे एक नॉर्मलता लगा के बता ही देते हैं, सभी सूत्र साथ ही में है। सवाल है कि 80 ग्राम NaOH 100 ml बिलियन में उपस्थित है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है यार? N बराबर विलेय के क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी ग्राम इक्विवेलेंट बटे सॉल्यूशन, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में, तो यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यार। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यही है। ग्राम इक्विवेलेंट 80 ग्राम NaOH का कैसे निकालेंगे? अभी आपको निकाल के बताया गया है। सबसे पहले NaOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे। अब NaOH का तुल्यांकी भार यहाँ पे कैसे निकाला गया है इसको हम जान चुके हैं। अब कह रहा है कि इसका किसका? विलेय का क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? इधर ग्राम इक्विवेलेंट
कहाँ गया, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट अभी वहाँ पे निकाल के दिखाए थे। उसके बाद कह रहा है कि जब ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाए तब हमें नॉर्मलता निकालना है। तो यहाँ पे नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा यार, नॉर्मलता बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, तभी निकाले थे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया था यार, ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है, दिया भार कितना है 80 बटे उसका तुल्यांकी भार काटेंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे बिलियन का आयतन ml में, कितना ml है यार बिलियन का 100। यहाँ पे रखेंगे 100 रहेगा और गुणा करेंगे यहाँ से 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना निकल के आ गया 20 नॉर्मल, या फिर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, सीधे सीधे 20 नॉर्मल बोल देंगे। नॉर्मलता निकालने के लिए आपको 2 चीज़ आना चाहिए, एक तुल्यांकी भार, दूसरा ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है। आइए इस पर एक आठ और सवाल लगा लेते हैं। चलिए एक सवाल और हल करते हैं इस पर। चलिए सवाल है कुछ इस तरीके का, 0.98 ग्राम H2SO4 500 ml बिलियन में उपस्थित है। यही बात 500 ml उपस्थित कह रहा है कि नॉर्मलता ज्ञात करिए। बड़ा आसान है यार, अब तो सवाल आप ऐसे हलवा की तरह कर लेंगे। चलिए कितना कितना दिया है, पहले सबसे पहले नॉर्मलता का सूत्र लिख लेते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है यार, ग्राम तुल्यांक की संख्या, किसका, विलेय का चाहिए, ग्राम तुल्यांक, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, अरे वाह क्या बात है। निचवा कहाँ होना चाहिए यार, बाकी निचवा क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, ना एमएल में, क्योंकि यहाँ पे एमएल दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एमएल रखेंगे और यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, बोले स्वाहा। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है यार, आपको बताया गया है जो ग्राम तुल्यांक होता है वह दिया भार बटे क्या होना चाहिए, तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे हम रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा यार, डब्लू, दिया भार को डब्लू से लिख देते हैं, बटे क्या होगा यार तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब दिया भार कितना है यार, पहले तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है यार, H2SO4 का तुल्यांकी भार ये कहता है कि परमाणु भार या फिर अणु भार, इसका अणु भार कितना होगा 98 बटे करेंगे कितना H+ आयन देगा यार, ये H+ आयन हमारा 2, यहाँ से 2 H+ आयन प्रतिस्थापित करेगा। जब 2 H+ आयन प्रतिस्थापित करेगा, इसको काटेंगे कितना आएगा 49 क्या आएगा तुल्यांकी भार आएगा। अच्छा तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना, तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता, इसको लिखा जाता है ग्राम तुल्यांक से, और वही ग्राम तुल्यांक यहाँ निकाल रहे हैं। अब क्या होगा यार नॉर्मलता, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट अभी नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, कितना भार दिया है 0.98 बटे तुल्यांकी भार कितना होगा, तुल्यांकी भार अभी निकाले हैं 49। अब इसको अगर हम काटे पीटेंगे तो कितना आएगा 0.02 बोले स्वाहा, ये हमारा क्या आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब तो यहाँ पे कर सकते हैं यार, बिल्कुल आसान है, कितना है यार 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट बटे बिलियन का आयतन एमएल में, कितना एमएल है 500 ml है, कितने गुणा से 1000 से गुणा करेंगे, ये इससे कटा कितना आया 2, और इधर का इधर करेंगे 0.04 नॉर्मल, बोले हाँ ये आ गया क्या हमारा आंसर। अब बताएं, एक बात बताएं, कहो तो बता ही दे। आइए हम कह रहे हैं काहे अलग बलग करोगे सबको, एक ही में मिक्स करके काहे न कर लें, बढ़िया रहेगा। अब किसी को भूख लगी हो और वो सब्जी चावल सब चाहता हो तो क्या करेगा, टहरी डालेगा। टहरी क्या होता है, चावल में क्या करता है मस्त वीआईपी एकदम तड़का उड़का देता है, आलू हम पनीर वगैरह सब पनीर वगैरह डाल के, हाँ चिकन भी डाल देते हैं उसी में छी। आगे देखते हैं नॉर्मलता को यन से ग्राम तुल्यांक ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या, नंबर ऑफ लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे क्या होना चाहिए, ये लीटर में, ये एमएल में कर लेते हैं, ये एमएल में गुणे 100। बाकी सभी लोग समझदार हो गए हैं। ये जो आयतन है किसका है, बिलियन का है, ना कि विलेय का। देखिए नॉर्मलता बराबर, अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है, ग्राम तुल्यांक दिया भार डब्लू बटे क्या, इक्विवेलेंट वेट को कहते हैं तुल्यांकी भार। अब पूरे का बटे, देखिए ये जो बराबर लगा था
वॉल्यूम के नीचे था तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे, ये वॉल्यूम के नीचे करें, इसके सामने का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml गुणे क्या कर देंगे 1000। और क्या कर सकते हैं यार, अब एक चीज़ और, ये तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, तुल्यांकी भार पर परमाणु भार बटे संयोजकता, और संयोजकता को हम किससे, फैक्टर से, काम खत्म। यन, अच्छा एक बात, पहले इसको उठा के यहाँ पर रख लेते हैं, नहीं बड़ा दिक्कत करेगा। यन बराबर दिया भार विलेय का बटे तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अब समझ जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट गुणे, अच्छा इक्यू कर दें, इक्विवेलेंट वेट गुणे क्या है यार, भी एम एल में यहाँ पे क्या रहेगा 1000। अब इक्विवेलेंट वेट को हम भी और तोड़ सकते हैं, यन बराबर दिया भार W बटे इक्विवेलेंट वेट की जगह यानी तुल्यांकी भार की जगह पे क्या रख सकते हैं, परमाणु भार, परमाणु भार को यम से बटे संयोजकता फैक्टर है, आ गया फैक्टर, फैक्टर को यक्स से गुणे भी ml में इंटू 1000। अब क्या करेंगे यार, इस यक्स को हम ऊपरा भेज देते हैं, कहाँ पे, ऊपरा, ये क्या हो जाएगा नॉर्मलता, n बराबर क्या हो जाएगा यार, ऊपर जाएगा W गुणे गुणे बड़ा सा यक्स यानी फैक्टर है, इसको छोटा सा गुणे बटे मॉलिक्यूलर वेट गुणे भी ml में इंटू क्या करेंगे 100। ये हमारा बन गया मस्त बढ़िया सा सूत्र नॉर्मलता का। कहाँ छुप रहे हो बच्चू, क्या बन गया नॉर्मलता का सूत्र। अब इस सूत्र की सहायता से देखिए, जो इधर इधर दो चीज़ ज्ञात किए हैं, इसको ना ज्ञात करके सीधे निकाल सकते हैं, कैसे, देखते रहिए। नॉर्मलता सूत्र क्या कहता है यार, नॉर्मलता बराबर दिया भार, ये दिया भार और ये बस बिलियन, ये जो भी ml में है, जो आयतन है वही बस बिलियन का है, बाकी सब बिलियन का है। W का मान कितना दिया है 0.98 गुणे फैक्टर चाहिए यक्स। अब बताइए हाइड्रोजन H2SO4 में से कितना हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे बटे मॉलिक्यूलर वेट, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें H2SO4 का 2 हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 98, यहाँ पे 98। बिलियन का आयतन कितना दिया है 500 गुणे कर देंगे 1000, इससे ये कट जाएगा, इससे काटेंगे 0.1 आएगा, और अच्छा ये 2 हो जाएगा, इससे काटेंगे 0.01 आएगा, 2 दूना 4, नॉर्मलता बराबर कितना आ गया 0.04 नॉर्मल। कितना आसान था। बाकी सूत्र तो दोनों याद करना पड़ेगा, सूत्र दोनों याद रहना पड़ेगा, बिना सूत्र के तो नहीं हो पाएगा। तो ये हम क्या नॉर्मलता पढ़े हैं, नॉर्मलता पे सवाल कैसे किया जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं क्या है, अब आगे देखते हैं क्या है यार। कोई बात नहीं, कह रहा है कि नॉर्मलता और उसकी मोलरता में संबंध क्या होता है, इसको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है यार, रिलेशनशिप, ये क्या है बिटवीन, इसमें नॉर्मलिटी बट अब सही है, एंड मोलैरिटी मोलैरिटी, ये हमारा हेडिंग है। इसको और क्या कहते हैं यार, अरे यही कहते हैं यार नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, मोलरता में क्या संबंध। चलिए आपको पता होना चाहिए सूत्र, नॉर्मलता n बराबर दिया भार विलेय का बटे भी ml में ना लीटर में रखिए, यहाँ पे 1000 से क्या गुणा करेंगे, दिया भार नहीं होता पगला, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सही है। और बाकी यहाँ पे भी किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर हम मोलरता की बात करें, m बराबर विलेय का मोल n बटे, ये भी विलेय की बात हो रही है, याद रखना, क्योंकि भी काटे पीटेंगे बहुत, ये भी विलेय की ही बात हो रही है, विलेय की बटे यहाँ पे क्या होगा बिलियन का लीटर में। मान लेते हैं समीकरण 1, मान लेते हैं समीकरण 2। एक काम करते हैं, समीकरणवा 1 में समीकरणवा 2 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा यार n बटा m बराबर, ऊपर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे भी
लीटर में। अब पूरे का बटे, अब इसका भाग दे रहे हैं, ये तो एक चीज़ था नॉर्मलता का। अब इसका देखेंगे क्या होगा यार, यन बटे भी लीटर में। अच्छा, ये भी बिले, ये भी बिले, लेकिन ये जो है बिलियन का है, ये भी बिलियन का है, तो पक्का इसको मार देंगे, धज्जिया उधड़ जाएगी इसकी। आइए अब इधर देखते हैं, यन बटे यम बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इक्विवेलेंट बटा निचवा का बचा है यार, मोल। याद रखना दोनों विलेय के हैं, किसके, विलेय के हैं। आगे देखिए, यन बटे यम बराबर, वही बात, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं यार, दिया भार को क्या कहते हैं, डब्लू बटे परमाणु भार, ना तुल्यांकी भार, इसको कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बटे क्या, मोल, क्या हो जाएगा, मोल। अब क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और, क्या, ये जो तुल्यांकी भार है, हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार, ये जो तुल्यांकी भार है, हमें पता है जो तुल्यांकी भार होता है वह क्या होता है यार, परमाणु भार बटे संयोजकता, यन बटे यम, नॉर्मलता और मोलरता है, बराबर डब्लू ऊपर रख देते हैं, बटे ये पूरा का बटा है, बराबर यहाँ पर लगा है, बटे बढ़िया से कर लेते हैं, ये पूरा का बटा है, यन बटे यम, ऐसे है ना। तुल्यांकी भार क्या होता है यार, तुल्यांकी भार होता है मॉलिक्यूलर वेट बटे संयोजकता यानी फैक्टर यक्स बटे पूरा का क्या है, यन, यम बटे एक्स इसके जगह पे रखे हैं, डब्लू क्या है, ऊपरा वाला है, यन मोल है। और क्या कर सकते हैं, आइए इधर देखते हैं। अब देखिए, यन बटा यम बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर डब्लू बटा मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा एक मिनट, ये पूरा चीजवा आ जाएगा नीचे, क्या होगा यार, यम है बटा क्या है, यक्स है। अच्छा ये यम एक मत समझना यार, ये मॉलिक्यूलर वेट है विलेय का, गुड़े क्या है यार, ये पूरा चीजवा इसके आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा मोल। एक काम और करें, यक्स को भेज देते हैं ऊपर। अब यन बटा यम बराबर डब्लू गुड़े फैक्टर यक्स, अम्ल क्षारक लवण जो भी हो, गुड़े क्या होगा यार, यम इंटू यन। आपको पता है क्या, जो मोल होता है यन, वह दिया भार बटे क्या होता है, अणु भार। दिया भार को डब्लू, अणु भार को यम। कुछ मिल रहा है क्या, डब्लू बटा यम। यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, यन बटा यम बराबर डब्लू बटे यन की जगह पे केवल यन गुड़े फैक्टर यक्स बटे यन से यन कट जाएगा। अब अरे विलेय का मोल, ये भी पूरा चीज़ विलेय का बचा था, विलेयन सब गायब हो गया है। बटे क्या होगा यार, यन बटे यम बराबर फैक्टर यक्स, यानी जो नॉर्मलता होगी वह क्या होगा यार, सूत्र निकल के आ गया। एक मिनट अभी कई जगह कर लेते हैं, यहाँ पे यक्स बचा है, यम का गुणा इसमें कर देते हैं। नॉर्मलता है यम बराबर फैक्टर यक्स गुणे मोलरता यम, यानी एक सूत्र बढ़िया से निकल के आ गया क्या, कि जो नॉर्मलता होती है वह संयोजकता गुणे क्या होती है, मोलरता होती है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कट पिट गया, क्या करे, जगह ही कम पड़ जाता है। नॉर्मलता बराबर फैक्टर इंटू मोलरता, ये बड़ा सा एक्स है। तो संबंध आपको समझ में आ गया। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है यार, कि जो विलेय या विलेय करें, हाँ जो विलेय होगा वह अम्ल क्षारक लवण कुछ भी हो सकता है, उसकी संयोजकता मतलब क्या है, फैक्टर जैसे भी बताए हैं, और उसमें क्या करेंगे, मोलरता से गुणा कर देंगे, वो किसके, नॉर्मलता के बराबर होगी। आइए इस पर एक तो सवाल लगा लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल सा है। इधर ही मिटा फिटा के लगा देते हैं, इधर करा। इसका जो नॉर्मलता है वह 0.2 नॉर्मल है, और इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। अब तो आ जाएगा, सूत्र क्या होता है, यन बराबर यम यक्स। इसमें कितना हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा, ये एक्चुअल में टूटेगा ना, तो ये टूटेगा 2 प्लस आयन और प्लस
ASO4 का डबल माइनस आयन, तो यहाँ पे 2 ठो हाइड्रोजन मिला, 2 ठो H+ आयन मिला है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन करें, यहाँ पे नॉर्मल कितना है, कितना इसका नॉर्मलता है 2 बराबर x कितना मिला 2 गुणे m। अगर मोलरता निकालेंगे तो 0.1 मोलर आएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब आगे समझते हैं। अगर कोई मिक्स कर दिया जाए, यानी जो मिक्सचर होता है उसकी नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है उसको देखिए। जो मिक्सचर होगा मान लेते हैं एसिड एसिड या फिर बेस, एसिड एसिड या फिर बेस और बेस का है। ये 2 ठो क्या हैं, मान लेते हैं एसिड है, ये भी क्या है एसिड है। अच्छा, एसिड को एसिड में मिलाएंगे, टोटल जो विलयन मिलेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी यार, सिंपल सी बात क्या, एसिड। मान लेते हैं इसकी जो नॉर्मलता है वो N1 है और इसमें जो है वह V1 इसकी आयतन है। इसकी नॉर्मलता क्या है N2 मान लेते हैं और इसका जो आयतन होगा क्या होगा V2 होगा। दोनों को एक साथ मिला देते हैं, क्या आयतन जो है वह V1 + V2 हो जाएगा और इसकी नॉर्मलता N1 + N2 हो जाएगी। ना 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 ना, इसकी नॉर्मलता मान लेते हैं N क्या है N है। तो निकालते कैसे हैं यार नॉर्मलता, N बराबर N1 V1 + N2 V2 बटे 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 क्या हो जाएगा यार V1 + V2। ये हमारा सूत्र है मिक्स की, यानी जो मिश्रण होगा उसकी क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है। अगर ये अम्ल है तो एसिडिक होगा और क्षार है तो बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति की होगी। आगे क्या है और समझ लेते हैं, बाकी आप सवाल वाल कर लीजिएगा। एक ठो और है, देखिए अगर अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाए, ये थोड़ा समझ लेते हैं। अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाए तो क्या होगा, देखिए ये मान लेते हैं कोई एसिड है, क्या है एसिड, तो इसकी नॉर्मलता Na मान लेते हैं, इसका जो आयतन है Va, एसिड का आयतन और एसिड की नॉर्मलता है। इसमें कोई मिलाया जा रहा है क्या बेस, इसकी जो नॉर्मलता है वह Nb मान लेते हैं और इसका जो आयतन है वह Vb मान लेते हैं। देखिए जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो आयतन तो पक्का जुड़ जाएगा। आयतन हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा Va + Vb। लेकिन इसका जो मिक्स का वो होगा नॉर्मलता होगा, मिश्रण की नॉर्मलता निकलेगी, वह क्या होगी। तो देखिए मिश्रण की जो नॉर्मलता निकाली जाती है ऐसे में कहा जाता है Na Va डिफरेंट Nb Vb बटे Va + Vb। अब कोई पूछेगा इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो देखिए यदि Na Va ज़्यादा हुआ किससे, Nb Vb से, तो कैसा होगा अम्लीय होगा, यानी अम्ल की मात्रा उसमें ज़्यादा है, अम्लीय होगा। और अगर Nb और Vb ज़्यादा हुआ किससे, Na Va से, तो वो कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। और अगर कभी कभी भूल से Na Va बराबर हो गया किसके, Nb Vb के, तो ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, लवणी हो जाएगा वो सॉल्यूशन। अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो अम्लीय, मतलब Na भी गुणा करने से और Nb Vb गुणा करने से अगर ज़्यादा आ रहा है ये Na Va से, तो वो क्षारीय। तो ये हमारा था क्या, मिक्सचर का क्या नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है। दोनों को यहाँ पे इसमें जो ज़्यादा होगा उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में ये समझेंगे हमारा जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।